स्थिति यह है कि कोरोना की हाहाकारी रफ्तार के बीच राज्यों को पाबंदियां बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है। 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले जिलों में सख्ती हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सब ये भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर बढ़ाने से लेकर वैकल्पिक सुविधाएं बनाने पर जोर शोर से कोशिश की जा रही है। सरकार का फोकस व्यवस्था के साथ साथ भविष्य के हालात पर भी है। यही वजह है कि देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लेकिन वैक्सीन सप्लाई के अभाव में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफलता मिली और कितनी नाकामी, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ये भी जानिए कि राहत के संकेत मिल भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में देश के कोरोना गुनाहगारों को बेनकाब होता भी देखिएगा। कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार के पास जो पहला रास्ता है वो टीकाकरण है, ताकि वायरस संक्रमण के कारण हालात और ज्यादा न बिगड़े। लेकिन दिक्कतों का अब भी अंत नहीं हो रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भले ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी हो, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हो, लेकिन देश के कई राज्य सिर्फ इसलिए वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही जितनी उन्हें चाहिए। फिर भी कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था बन गई है जो वैक्सीनेशन शुरू कर दे। कुछ राज्यों की तस्वीर से टीकाकरण की स्थिति समझिए। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। वैक्सीन के अभाव में 1 मई की जगह टीकाकरण 3 मई से शुरू हुआ है। दिल्ली में बनाए गए 77 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। महाराष्ट्र में अभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद है। मुंबई में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण 3 मई से शुरू हुआ। मुंबई में फिलहाल सिर्फ 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स ही शुरू किए जा सके हैं। दिल्ली और मुंबई में वैक्सीन सप्लाई के बाद सेंटर्स की संख्या भी बढ़ेगी। इसमें दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू होने के पीछे कारण यह है कि यहां 1 मई को 4.5 लाख वैक्सीन की डोज मिली है। इसके अलावा दिल्ली सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के भी संपर्क में है। मुमकिन है यहां और ज्यादा सप्लाई होगी तो एक दिन के लिए जो टारगेट 45,150 लोगों को वैक्सीन देने का निर्धारित है वो आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं, अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। दिल्ली में बड़े पैमाने पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और दिल्ली सरकार ने इसके लिए सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर्स में बदला है। तैयारी यह है कि आने वाले 3 महीने में दिल्ली में सभी को टीका लग जाए। तो शोर से जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो लगातार वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वेस्ट विनोद नगर वैक्सीन सेंटर पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो आपको लाइन में खड़े हुए नज़र आएंगे। ये लोग वो हैं जो कि 18 साल से ऊपर है और आज ये लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। सभी को लगाना चाहिए 18 वर्ष के ऊपर जो भी है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वैक्सीन लगाने में कोई हेजिटेंसी ना करें क्योंकि यही फ्यूचर है। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, जैसे ही आपकी मतलब शेड्यूल की डेट है और जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें। दिल्ली के लिए अच्छे संकेत ये भी हैं कि यहाँ लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश की गई और करीब 14 दिन बाद इसका असर भी नजर आ रहा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में काफी गिरावट हुई है, लेकिन ये आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसका आकलन राजेंद्र नगर के वैक्सीनेशन सेंटर के हालात से कीजिए। हम मौजूद है न्यू राजेंद्र नगर के एक सरकारी स्कूल में, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है, इन्हें बाकायदा समय मिला था और उसके बाद अब यहां पर आके ये लोग वैक्सीन के लिए पहुंचे हैं। हर स्कूल में मतलब 3 स्कूल डिस्ट्रिक्ट में लिए गए हमारे करोल बाग सेंटर में, तो इसमें हमारे 5 साइट हर स्कूल में बनाई गई है और 5 साइट में
यहाँ 18+ जो भी है उनको सबको वैक्सीनेट किया जाएगा यहाँ पर। फिलहाल ये तस्वीरें दिल्ली को राहत दे सकती हैं, क्योंकि भारी संख्या में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन मिलने लगी। ये तस्वीर दिल्ली के ही मोरी गेट में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां बड़ी संख्या में युवा वैक्सीन की लाइन में खड़े दिखे। दिल्ली में टीकाकरण की स्थिति क्या है, ये आपने देखा। थोड़ी राहत भी महसूस की होगी, लेकिन महाराष्ट्र के हालात दिल्ली से बहुत अलग हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही इस वक्त 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। हालांकि 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण 5 सेंटर्स पर शुरू किया गया है, लेकिन वो भी जागरूकता के अभाव में अव्यवस्था का कारण बना। कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीन लेने पहुंच गए, लेकिन एंट्री उन्हें ही मिली जिन्हें स्लॉट दिया गया था। सीनियर सिटीजन्स को, सेकेंड डोज वालों को, 45 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा रही है। हालांकि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन मिल रही है, और शायद यही कारण है कि जिन सेंटर्स पर ये वैक्सीन मिल रही है वहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि काफ़ी गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं BKC के वैक्सीनेशन सेंटर की। आज यहाँ पर 18 साल से अधिक के जो लोग हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और जिन्हें स्लॉट दिया गया है, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ हमने देखा तमाम सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और 45 साल की उम्र से अधिक के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि शायद उन्हें वैक्सीन मिल जाए। हालांकि देश के कई हिस्सों से अब राहत भरी तस्वीरें भी दिखने लगी। वैक्सीनेशन शुरू करके आम लोगों की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों के हालात इससे अलग हैं। वो राज्य हैं जिन्हें वैक्सीन सप्लाई के अभाव में अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सीमित जिलों में ही व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू हो पाया है। गुजरात में भी 10 जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इसके अलावा देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ये राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा, झारखंड और बिहार, जहां 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन सिर्फ वैक्सीन की उपलब्धता पर ही शुरू हो सकेगा। हालांकि व्यवस्था और अभाव के बीच एक राहत भरी उम्मीद दिल्ली और महाराष्ट्र बंधाते दिख रहे हैं। ये दो राज्य संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना महामारी का प्रकोप कम हो सकता है। अब कैसे मिला ये संकेत और क्या है राहत की खबर, वो भी देखिए। 30 अप्रैल को देश में रिकॉर्ड 4,02,014 केस सामने आए थे। 1 मई को नए मरीज 3,92,576 दर्ज किए गए। 2 मई को नए संक्रमितों की संख्या 3,70,082 दर्ज हुई, यानी संक्रमण के ग्राफ में ढलान का ट्रेंड दर्ज हुआ, वो भी हर पिछले दिन के मुकाबले हजारों की संख्या में गिरकर। जो अप्रैल की शुरुआत में 1 लाख से कम संख्या में बढ़कर 4 लाख को पार कर चुका था, वो नीचे आया, और ये ट्रेंड महाराष्ट्र और दिल्ली को राहत देते भी दिखा, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां 22 अप्रैल को सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए थे, वो पिछले 20 दिनों में उस आंकड़े से नीचे रहे। ठीक इसी तरह दिल्ली में जो आंकड़ा है, उसने भी 20-21 हजार के दायरे को बना लिया है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 29 अप्रैल को 66,159 केस दर्ज हुए। इस दिन दिल्ली में 24,235 केस दर्ज हुए। 30 अप्रैल को महाराष्ट्र में 62,919 केस आए। इस दिन दिल्ली में 27,047 केस मिले। 1 मई को महाराष्ट्र में 63,282 लोग पॉजिटिव हुए और दिल्ली में आंकड़ा 25,219 का था। लेकिन महाराष्ट्र में 2 मई को 56,647 केस ही आए और दिल्ली में इस दिन 20,394 केस मिले। यानी महाराष्ट्र और दिल्ली का ट्रेंड तकरीबन एक ही तरह का दिख रहा है। दोनों राज्यों में जिस तरह नंबर घटे, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में दोनों राज्यों को और ज्यादा राहत मिल सकती है। और इसके पीछे जो कारण नजर आ रहा है वो लॉकडाउन है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में लॉकडाउन है और ट्रेंड बता रहा है कि लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है। लेकिन पूरे देश की समग्र स्थिति देखें तो राहत सुई की नोक जितनी लगती है, क्योंकि 3 मई को संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया है। 2 मई तक संक्रमितों का यह आंकड़ा 1,99,35,471 था। हालांकि इसमें भी राहत तलाशें तो 1,62,88,989 लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन स्थिति की गंभीरता मौत के आंकड़े दिखा रही है। पिछले 7 दिनों में एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जिसमें मौत की संख्या 3,000 से नीचे रही हो। देश में 27 अप्रैल को 3,286 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
28 अप्रैल को 3,646 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। 29 अप्रैल को मरने वालों का आंकड़ा 3,502 था और 30 अप्रैल को 3,525 लोगों की मौत हुई। 1 मई को 3,685 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा और 2 मई को आंकड़ा 3,423 लोगों का था। यानी अभी तक सिर्फ राहत की उम्मीद की जा सकती है। पूरी तरह से राहत मिलेगी या नहीं, इसे भविष्य की स्थिति पर छोड़ना होगा, क्योंकि हालात सामान्य होने में कई चीजें एक साथ काम करती हैं। इनमें वो व्यवस्थाएं भी हैं जो अब तक नहीं मिल पा रही, खास तौर पर अस्पतालों में मरीजों की भर्ती और ऑक्सीजन की आपूर्ति। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में अब तक ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही। यानी जितना कोटा सरकार ने तय किया उतना भले ही मिल रहा हो, लेकिन डिमांड इस वक्त कोटे से ज्यादा की है। इसलिए इन राज्यों में अब भी मरीजों के सामने प्राणवायु का संकट है। हालांकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और दूसरे संसाधनों से ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा दूसरी समस्या है अस्पतालों में बेड की। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब के अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। यह तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले के ठटवानी शहर की है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज क्वारंटीन सेंटर के बाहर घूमते दिख रहे हैं। लापरवाही की हद समझिए, ये पॉजिटिव पेशेंट बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है, जहां देपालपुर में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। इसलिए पुलिस ने इन कोरोना विलेंस का जुलूस निकाल दिया। ये लोग एक बारात में शामिल होने के लिए गाड़ी में क्षमता से ज्यादा बैठे थे। अब इस तस्वीर को देखिए, इंसानियत के नाम पर कलंक है, जिन्हें अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस रेमडेसिविर को इस वक्त संजीवनी समझा जा रहा है, ये लोग उसी दवा की नकली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। पुलिस ने इनसे न सिर्फ 60,000 नकली इंजेक्शन की शीशियां बरामद की, बल्कि 30,000 स्टिकर भी जब्त किए। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए इंसानियत के दुश्मन ये लोग भी उसी कैटेगरी के, क्योंकि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। अब उज्जैन की तस्वीर देखिए, यहाँ रिहायशी इलाके में एक शख्स ने अपने घर में ही कोविड सेंटर खोला, जिससे आसपास के लोगों के जीवन पर संकट मंडराने लगा। गुपचुप तरीके से चल रहे इस अस्पताल में मरीज तक भर्ती मिले, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।